हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल भर्ती को लेकर के अभी एक बड़ी अपडेट आई है। देखिए फ्रेंड्स, खास करके जो कैटेगरी वाले छात्र हैं, ओबीसी के हो गए, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, लगातार इनके क्वेरीज आते रहते हैं और काफ़ी परेशान भी होते हैं कि आखिर जो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट इनका है, कितना पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि रेलवे यहाँ पे एक्सेप्ट करेगी। क्या बहुत ज़्यादा पुराना अपलोड करने पे या फिर डिटेल उसके डालने पे फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं कर देगा। कई सारे छात्र के क्वेरी आते हैं कि सर मेरा स्टेट फॉर्मेट में बना हुआ है, सेंट्रल फॉर्मेट रेलवे फॉर्मेट में नहीं बना हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट, तो क्या मेरे फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होंगे, एक्सेप्ट होंगे या फिर नहीं। तो सब कुछ ऑफिशियल डिटेल रेलवे ने बता दिया है फ्रेंड्स, और आपको यहाँ पे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सब कुछ मैं समझा दूंगा। चलिए यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे आरपीएफ आरपीएस भर्ती की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए यहाँ पे सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, जो कि प्रीवियस ईयर में जो भी सवाल यहाँ पे पूछे गए थे टीसीएस आधारित, सारा कुछ सोल्व पेपर आपको व्याख्या सहित मिल जाता है, क्योंकि हर शिफ्ट का यहाँ पे सोल्यूशन आपको मिल जाते हैं। वही बात करें तो आरपीएफ कांस्टेबल वालों के लिए भी जो 41 सेट्स में 41 शिफ्ट में पेपर हुए थे, सब कुछ आपको व्याख्या सहित सोल्व पेपर आपको मिल जाते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बुक अवेलेबल है, तो चाहो तो एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है, तो इसको कंसिडर आप लोग कर सकते हो। बुक स्टॉल पे जाइए, देखिए, समझिए, और ये अगर ऑनलाइन माध्यम से चाहो तो वहां से भी आप लोग कंसिडर इस बुक को कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये रही ऑफिशियल नोटिस जो कि FAQ यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का यहाँ पे जो है नोटिस रेलवे ने जारी किया है। और बहुत सारे छात्र के क्वेरी जा रहे थे लगातार रेलवे अधिकारी के पास, जो यहाँ पे नंबर दिए गए वेबसाइट पे, वहाँ पे कंप्लेन जा रहे थे कि सर मेरी ओबीसी इतनी पुरानी है, मेरी ओबीसी स्टेट गवर्नमेंट की है, क्या वो चलेगा नहीं। तो इन सब के लिए दोस्तों एक नोटिस इन्होंने जारी कर दिया है और पूरा क्लैरिफाई कर दिया है। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा, सारे के सारे कम्युनिटी वाले छात्र अब यहाँ पे डाउट नहीं रहने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले 33 नंबर का जो सवाल है, इसी में मेंशन किया गया है, व्हाट इज द क्रूशियल डेट टू क्लेम SC ST OBC NCL EWS स्टेटस, यानी क्या क्रूशियल डेट हो सकती है जो हमारी सर्टिफिकेट है उसका डेट क्या क्या मांगा जाता है। ठीक है, कौन सी एक्सेप्ट होगी, कौन सी रिजेक्ट होगी। तो रेलवे यहाँ पे जवाब दे रही है, कम्युनिटी कैटेगरी स्टेटस फॉर SC ST OBC NCL एंड EWS एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अगेंस्ट दिस CEN शैल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर रिजर्वेशन एंड रिलेटेड बेनिफिट्स एज पर एलिजिबिलिटी। एनी चेंज इन दिस स्टेटस देयर आफ्टर शैल नॉट बी कंसिडर्ड। प्लीज़ रेफर पैरा नंबर 8.0 एंड टू 8.8 वर्टिकल रिजर्वेशन ऑफ द डिटेल CEN फॉर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। देखिए, रेलवे बोलती है कि यहाँ पे कोई जैसे होता है कि कितना पुराना चलेगा, तो पुराना का डेट का तो जिक्र रेलवे ने नहीं किया है यहाँ पे, लेकिन ये चीज़ बोले हैं कि जो एप्लीकेशन की सबमिशन की अंतिम तिथि है, क्लोजिंग डेट है, उस तिथि तक की आपकी सर्टिफिकेट यहाँ पे बनी रहनी चाहिए। यानी अगर आप SC से बिलोंग करते हो, अगर आपकी सर्टिफिकेट 2019 की भी बनी है, 2022 की भी बनी है, जो लास्ट डेट है उस डेट से पहले तक की बनी हुई है, तो आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट है जो कि एक्सेप्टेड है। फॉर्म भरने के बाद कोई सर्टिफिकेट बनता है आपका, तो वो यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकता कम्युनिटी आप लोग बेनिफिट उसका। ठीक है, तो लास्ट डेट बताई गई है, लेकिन उससे पहले की डेट की कितना पुराना चाहिए इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन रेलवे ने नहीं दिया है। यानी कह सकते हो एक तरह से कि जो आपकी पुरानी वाली भी सर्टिफिकेट है, किसी की SC की 5 साल पुरानी है, किसी का 2 साल पुराना है, किसी का 4 साल पुराना है, किसी का बिल्कुल नया है, किसी का 3 महीने हो, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। कितना भी पुराना आपका सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्टेड है SC ST की। रही बात OBC की, तो OBC का देखिए फाइनेंशियल ईयर में जैसे OBC का स्टेटस ही होता है NCL का, कि अगर किसी के पूरे फैमिली इनकम, पूरे फैमिली के 8 लाख से कम होता है, 8 लाख से कम, तो NCL में माने जाते हैं। तो ये फाइनेंशियल ईयर वाइज चेंज होते रहते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो OBC बनती है वो कम से कम 3 साल की वैलिडिटी उसकी होती है। ठीक है, तो मैं यही बोला था सभी छात्र से कि देखिए, कम से कम 3 साल पुरानी तक आपकी OBC वाली सर्टिफिकेट है, तो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो सर्टिफिकेट आपको देना होगा DB के समय, DB के समय मांगा जाएगा। जो सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा फॉर्म भरते समय, वो सर्टिफिकेट वाली आपको देनी ही होगी। अगर नहीं दे पाते हो और बोलते हो कि मैं नया दे दूंगा, तब नहीं चलेगा, वो पुरानी वाली देनी होगी। अगर नया मांगते हैं तो नया बना के देना होगा DB में, लेकिन पुराना वाला तो बिल्कुल भी जरूरी है। जो फॉर्म भरते समय आपने सर्टिफिकेट नंबर डाला था, वो वाली आपकी OBC, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैंने ये भी बोला था कि अगर पॉसिबल हो तो अभी 1 महीना फॉर्म भरने की तिथि है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रेलवे बोल रही है उस सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आप लोग बनवा लो, वो सबसे बेटर होगा। अगर कोई बना लेते हैं तो आप लोग दे दीजिएगा, DB केस में वो भी काम आ जाएगा। यानी एक तीर से 2 निशाने, अभी आपके फॉर्म भी भरा जाएंगे उससे, और DB केस में भी वही दे करके आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 साल के अंदर रेलवे वाले बोल रहे हैं कि प्रक्रिया खत्म कर देंगे, तो दोबारा आपको बनाना नहीं होगा। और जो पुराना वाला डालेंगे उनसे पुरानी वाली तो मांगी ही जाएगी DB केस में, प्लस नई स्टेटस के तौर पर भी आपको नया वाला
एक ओबीसी बनवा करके रेलवे फॉर्मेट में उस समय मांगेंगे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर पॉसिबल हो तो नया बना लीजिए, लेकिन नया नहीं बनाया है, कोई पुरानी वाली डाल दी है, जैसे किसी का ओबीसी 2022 का बना है, किसी का 2021 का बना है, किसी 2020 का बना है, तो आप लोग डाल सकते हो। अगर नया नहीं बन रहा है, पुराना वाला डाल सकते हो और वो सर्टिफिकेट बचा के रखिएगा संभाल करके, क्योंकि डीबी में वो आपसे मांग लिया जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रेलवे ने कोई भी प्रीवियस की कट ऑफ डेट मेंशन नहीं की है कि कितना पुराना तक आपका एक्सेप्टेड होगा। क्रूशियल डेट ये बताया है कि क्लोजिंग डेट के बाद वाला एक्सेप्ट नहीं होगा, उसके पहले का आपका बना हुआ है तो वो एक्सेप्टेड होगा। तो आई थिंक यहाँ से डाउट क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि पुराना भी आपका ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट है वो सब कुछ चल जाएगा आपका, कितना भी पुराना है, बशर्ते कि वो आपको डीबी के समय देना होगा। और हो सकता है कि जिनका बहुत पुराना हो वो नया डीबी के समय वो लोग मांग सकते हैं, जैसे एनटीपीसी में ग्रुप डी में कई सारे छात्र से मांगा था। आगे देखिए मेंशन है, कैंडिडेट्स सीकिंग रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस स्टेटस मस्ट इंश्योर दैट दे पोजेस द कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस CEN ड्यूरिंग डीबी। सच कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट वैलिड एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। साफ साफ बोला है कि क्लोजिंग डेट है उस समय तक की आपकी सर्टिफिकेट बनी रहनी चाहिए, उसके बाद वाला एक्सेप्टेड नहीं होगा। और डीबी के समय आपको ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि यहाँ पे देना होगा इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बोला है, यानी कि रेलवे का जो फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट में। तो अगर इस फॉर्मेट में बना है तो ठीक है, नहीं बना है तो इसके आगे भी हम लोग देख लेंगे, उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और अभी समय है तो बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बनवा लीजिए, नहीं बनता है तब भी आगे इसका सोल्यूशन रेलवे ने दे रखा है इसी के जवाब में, ठीक है। तो पुराना भी आपका एक्सेप्टेड है और जो नया बनवा के जाएंगे उनका भी यहाँ पे एक्सेप्टेड है, सारे के सारे ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सभी का। ठीक, आगे आ जाते हैं। 34 नंबर ही सवाल में यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है, इफ़ कैंडिडेट हैव दियर कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन द स्टेट फॉर्मेट। अगर किसी छात्र का स्टेट फॉर्मेट का सर्टिफिकेट है, एससी की स्टेट फॉर्मेट की है, एसटी की स्टेट फॉर्मेट की है, ओबीसी की स्टेट फॉर्मेट की है, ईडब्ल्यूएस का स्टेट फॉर्मेट का है, रेलवे फॉर्मेट में नहीं है, आर दे एलिजिबल टू अप्लाई, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल एक तरह से था, ठीक है। कैंडिडेट हैविंग सर्टिफिकेट इशूड बाई स्टेट गवर्नमेंट फॉर एससी एसटी ओबीसी एनसीएल आर एलिजिबल टू अप्लाई सब्जेक्ट टू द कंडीशन द सेम कम्युनिटी शैल बी शुड बी अवेलेबल इन सेंट्रल गवर्नमेंट notified list as on closing date of the application, that is 14/5/2024, and should produce the same certificate during document verification। यानी बिल्कुल क्लियर कर दिया है रेलवे ने कि अगर किन्हीं का स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेट में भी बना हुआ है ओबीसी एससी एसटी, ये सारे छात्र हैं जो कि बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे, वो उस सर्टिफिकेट से आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी जो कास्ट लिस्ट है स्टेट गवर्नमेंट में वही कास्ट लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में आनी चाहिए। जैसे स्टेट गवर्नमेंट में आप ओबीसी में आ रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में भी वो कास्ट ओबीसी में रहनी चाहिए आपके स्टेट की, सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट वाले में, तो आपका यहाँ पे ओबीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। कोई स्टेट गवर्नमेंट में एससी में आते हैं लेकिन वही चीज़ें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में ओबीसी में आ रहे हैं तो ऐसे केस में इनको एससी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट में एससी की सर्टिफिकेट बनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में वो आपकी कास्ट जो होगी वो एससी कम्युनिटी के लिस्ट में आनी चाहिए, तब आपका एससी का बेनिफिट मिल जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर रेलवे के फॉर्मेट में नहीं भी बना हुआ है सर्टिफिकेट आपका, तब भी घबराने की बात नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेट में बना है, पुराना भी है तो आप लोग आवेदन कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ डीबी के समय इतना ध्यान रखिएगा कि सेम टू सेम सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पे देना होगा। सेम सर्टिफिकेट जो फॉर्म भरते समय डालते हो वो नहीं दे पाते हो वो नंबर वाली, तो ऐसे केस में आपके कैंडिडेचर पूरी तरह से रिजेक्ट मान लिए जाएंगे, नया सर्टिफिकेट लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फॉर्म भरते समय आपको पुराना देना है दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट वाली देनी ही दीजिए, लेकिन बिल्कुल वही सर्टिफिकेट डीबी के समय देना होगा। तो आई थिंक कि सबसे बड़ा डाउट जो यहाँ पे रह रहा था कि कितना पुराना चाहिए वो तो सोल्व हो गया कि कितना भी पुराना है वो चल जाएगा आपका, स्टेट गवर्नमेंट वाला चलेगा कि नहीं वो भी क्लियर हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट वाली आपकी सर्टिफिकेट चलेगी, चाहे एससी के हो, एसटी के हो, ओबीसी के हो, ईडब्ल्यूएस के हो। तो ये दोस्तों आपका क्वेरी यहाँ पे खत्म हुआ, जो कि बहुत सारे छात्र के क्वेरी आ रहे थे। इसके अलावा भी कोई क्वेरी आपकी आ रही है आरपीएफ भर्ती से रिलेटेड, आप लोग जरूर कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।